पति के जेल जाते ही काजल अपने पड़ोसी नवीन के साथ रिश्ते में थी। नवीन काजल को हर एक रात के बदले एक नायाब तोहफा देता था। नवीन की पत्नी सविता की रातें तन्हाई में कट रही थी। वहीं दूसरी ओर नवीन घर वाली और बाहर वाली का खेल खेल रहा था। और इसी बीच में 6 महीने के बाद एंट्री होती है काजल के पति ब्रजेश की, और जो इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की जो कहानी है वो बिहार के भागलपुर जिले की है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है बिहार भागलपुर में। एक गांव है बिहपुर गांव, और यहाँ पर नवीन कुमार अपने परिवार के साथ में रहता है। उसके 3 बच्चे हैं और उसकी पत्नी का नाम सविता है। वो ट्रक ड्राइवर है और वो पूर्णिया से भागलपुर के बीच में ट्रक चलाता है। ट्रक ड्राइविंग करके नवीन कुमार अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। उसकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वो अपने घर से काफी समय के लिए दूरी रहता था, क्योंकि उसको जब भी ट्रक लेकर के जाना होता था तो हफ्ते 10 दिन उसको हो जाते थे कि वो अपने घर वापस नहीं आता था। और इस बीच में वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फोन के साथ कनेक्ट रहता था। मई के पहली वीक में नवीन अपने परिवार को बता के निकला था कि वो पूर्णिया जा रहा है सामान की सप्लाई करने के लिए, और इसके बाद वो घर से निकल जाता है। लगभग 5-6 दिन उसको हो चुके थे, लेकिन वो अपने घर वापस नहीं आया था। और इसी बीच 16 मई को नवीन की पत्नी सविता के पास एक अनजान नंबर से फोन कॉल आता है। वो तुरंत फोन को पिक करती है, और इसके बाद जो बात करने वाला व्यक्ति था वो आदर्श नगर थाने से बोल रहा था। उसने सविता को बताया कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, और उस डेड बॉडी के पास एक आइडेंटिटी कार्ड मिला है जो नवीन कुमार नाम के व्यक्ति का है। क्या तुम नवीन कुमार को जानती हो? तो जैसे ही ये बात सुनती है सविता, उसका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। तो इसके बाद वो बताती है कि नवीन कुमार उसका पति है। इस तरीके की जानकारी जब पुलिस को मिलती है तो वो लोग सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि आपको किसी के ऊपर शक है? तो यहाँ पर सविता ने पुलिस को एक लेडीज का नाम बताया। पुलिस ने पूछा उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर रहती है? तो उसने बताया कि वो मेरे घर के पास में रहती है और उसका नाम है काजल, और इस काजल नाम की महिला के साथ में मेरे पति की दोस्ती थी, और काफी लंबे समय से इन दोनों के बीच में रिश्ता चल रहा था। लगभग 4 से 5 महीने हो चुके थे इनके रिश्ते को। इस तरीके की जानकारी जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस की टीम काजल के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू करती है। वो लोग काजल के घर में पहुंचते हैं, लेकिन काजल घर पर नहीं थी। और इसके बाद पुलिस को शक होने लगा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे केस में काजल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वो काजल को कॉल करते हैं, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। काजल की खूब तलाश करती है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। और अब पुलिस 100% श्योर हो चुकी थी। और इसी बीच में पुलिस को सक्सेस मिलती है, और 17 मई को पुलिस का एक मुखबिर उनको सूचना देता है कि काजल को गांव के पास में ही देखा गया है। जैसे पुलिस को ऐसी जानकारी मिलती है, वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं और फिर काजल को गिरफ्तार करते हैं। काजल को गिरफ्तार करने के बाद में जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो यही कहती है कि मेरा नवीन के साथ में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। ये तो केवल पड़ोसी होने की वजह से लोग इस तरीके की बातें करते रहते हैं। लेकिन जब पुलिस ने अपने अंदाज में उससे पूछताछ किया तो वो बहुत देर तक टिक नहीं पाती है और पूरी कहानी खोल करके रख देती है कि कैसे उसने नवीन कुमार के साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। और जब वो फंसने लगी थी तो उसने पूरा दोष नवीन कुमार के ऊपर डाल दिया। अपने आप को पाक साफ सिद्ध करने की कोशिश करने लगी। उसने बताया कि लगभग 4 महीने पहले उसके पति को एक केस की वजह से जेल जाना पड़ा था। जेल जाने के बाद में वो घर पर अकेली रह रही थी, और इसी बीच में उसका अपने घर के पास में रहने वाले नवीन कुमार के साथ में दोस्ती हो जाती है। नवीन कुमार ट्रक ड्राइवर था, अच्छा खासा पैसा कमाता था, और यहाँ पर काजल को यह लगा कि नवीन कुमार उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। और इसके बाद काजल ने नवीन को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और फिर वो उसके साथ अवैध रिश्ते में आ गई। यहाँ पर वो उसके साथ हर रात गुजारती थी, और इस रात के बदले नवीन कुमार काजल को महंगे महंगे गिफ्ट देता था। इवन दो नवीन ने अपनी पत्नी की ज्वेलरी भी काजल को गिफ्ट कर दी थी, और जिसकी वजह से उसके घर में इस रिश्ते को लेकर के हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। यानी कि नवीन कुमार की पत्नी सविता और उसके बच्चों को अपने पिता के अवैध रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी थी, और धीरे धीरे ये बात मोहल्ले में भी फैलने लगी थी। लेकिन इसी बीच लगभग 6 महीने के बाद में काजल का पति ब्रजेश जेल से छूट करके घर आ जाता है। जैसे ही उसको नवीन के साथ अपनी पत्नी के अवैध रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पत्नी की मार पिटाई करता है। तो यहाँ पर काजल ब्रजेश से माफी मांगती है और उससे कहती है कि मेरा नवीन के साथ में कोई रिश्ता नहीं है। नवीन ने जबरदस्ती उसके साथ इस तरीके का रिश्ता बनाने के लिए दबाव डाला है, जिसकी वजह से वो उसके जाल में फंस गई, और अब वो इस रिश्ते से बाहर आना चाहती है। इस तरीके की बातें बता करके उसने ब्रजेश को भी अपनी बातों में फंसा लिया, और फिर ब्रजेश ने अपने भाई के साथ मिल करके नवीन कुमार को अपने रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर ली, और इसमें पूरा साथ दिया
काजल ने फ़ोन करके नवीन को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जैसे ये बात पता चलती है, यहाँ पर तो नवीन तैयारी बैठा रहता था काजल से मिलने के लिए। जैसे उसके पास फ़ोन पहुँचता है वो तुरंत पहुँच जाता है काजल के पास में। लेकिन जब वो काजल के पास पहुँचा था तो वहाँ पर काजल अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसका पति और उसका देवर भी वहाँ पर मौजूद थे। नवीन को समझ पाता कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है, और इसी बीच में ब्रजेश ने अपने भाई के साथ मिल करके नवीन का काम तमाम कर दिया। और फिर देर रात उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये स्टेशन रोड पर पहुंचे और उसकी बॉडी को जंगल वाली जगह पर फेंक करके ये लोग वहां से भाग गए। लेकिन स्टेशन रोड में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और सीसीटीवी कैमरे में ब्रजेश की बाइक और साथ ही साथ जिस कार का यूज किया गया था बॉडी को डंप करने के लिए, वो सीसीटीवी फुटेज में आ गई थी। और यही टर्निंग पॉइंट साबित होता है। पुलिस की टीम ने काजल, उसके पति ब्रजेश और उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे काजल ने अपने पति के जेल जाने के बाद उसकी जगह को पूरा करने के लिए सबसे पहले नवीन को अपने जाल में फंसाया और वो उससे अपनी पूरी जरूरतें पूरा कर रही थी, साथ ही साथ नायाब गिफ्ट भी ले रही थी। लेकिन जैसे उसके पति के घर में एंट्री होती है, उसने पूरी बात नवीन के ऊपर डाल दी कि उसी ने उसको उकसाया था अवैध संबंध बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर नवीन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने घर में पत्नी और 3 बच्चों के होते हुए भी वह काजल के साथ इस अवैध रिश्ते में चला गया और इसके बाद उसको इस तरीके की सजा का सामना करना पड़ा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।